नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। और नवरात्रि आने वाली है। छोटा सा एक टिप्स वाली वीडियो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, सबके लिए, ताकि नवरात्रि में आप ये छोटी सी टिप्स फॉलो कर पाए और माता रानी आपके घर में खुशी खुशी पधारे। और तो दोस्तों, नवरात्रि से पहले फॉलो करते हैं कुछ चीज़ें, जिससे हमारा घर बन जाएगा और सुंदर और अच्छा, हमारा रिश्ते बन जाएंगे अच्छे और माता रानी की प्रवेश होएगी। तो दोस्तों, कुछ पॉइंट्स है जो जो मैं बहुत ही शॉर्टकट में आपको बताऊंगी, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको नवरात्रि से पहले जो आपको टाइम मिल गया है, इस पुरुषोत्तम मास में जो टाइम मिल गई है, इस टाइम पे आप क्या क्या कर सकते हो घर के लिए। जो आपका पूजा पाठ है, जो आपकी बाकी चीज़ें हैं, वो तो आप करोगे ही करोगे। इसके साथ साथ और क्या हम कर सकते हैं जिससे कि हमारा घर बन जाए सुंदर, तैयार हो जाए नवरात्रि के लिए, और हमारा घर के साथ साथ हमारा रिश्ता भी अच्छा बन जाए। तो दोस्तों, कुछ चीज़ों की हमें ख्याल रखना पड़ता है। जैसे घर में कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें ऐसी पड़ी रहती है जो काफ़ी सालों से अनयूज्ड होके पड़ी रहती है, जैसे कि कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन है। दोस्तों, आजकल मोबाइल फ़ोन इतने यूज़ हो रहे हैं, थोड़ा ख़राब हो रहा है, हम लोग सोचते हैं कि उसको हम ठीक कर लेंगे और स्टोर कर लेते हैं, नया फ़ोन आ जाता है, वो पड़े रहते हैं। तो आइदर फ़ोन अब तो या तो ठीक करके उसको यूज़ कर लो, या तो फिर उस फ़ोन को हो सके तो फेंक दो, या तो फिर उस फ़ोन को घर पे मत रखो, क्योंकि वो ख़राब हो चुकी है और वो एक डेड जो है बॉडी की तरह, उनका जो नकारात्मक जो ऊर्जाएं है, ये आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए सही नहीं होता है। इसी तरह से जब लैपटॉप या आईपैड या तो फिर मोबाइल फ़ोन या कोई भी कंप्यूटर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें, मिक्सी वगैरह, ये सब चीज़ें जब ख़राब हो जाती है, तो हम उनको स्टोर करके रख लेते हैं कि बाद में ठीक कर लेंगे, पर ऐसा होता नहीं है, वो रह जाता है सालों साल। तो इस तरह का चीज़ों को घर में ना जमा करें। ये है हमारा पहला पॉइंट। अगर आपके घर में ऑलरेडी ऐसी चीज़ें पड़ी है, तो इस नवरात्रि से पहले आप उसका ज़रूर साफ़ सफाई कर लें। दूसरी बात है कांच का सामान। कांच का सामान दोस्तों, जो भी आपके पास कांच का सामान आजकल सभी लोग यूज़ करते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे कांच के सामान आते हैं, देखने में भी काफ़ी सुंदर होते हैं। लेकिन अगर कांच का सामान टूटा हुआ है, अगर कप का हैंडल टूट गया है, या थोड़ा सा हल्का सा नोच निकल गया है, तो हमें लगता है थोड़ी सी टूटी है तो कोई बात नहीं, हम यूज़ कर लेंगे। बट कोशिश कीजिए कि टूटा हुआ कांच का सामान में खाना पीना बिल्कुल ना करें, और टूटा हुआ चीज़ें कांच के बिल्कुल नहीं यूज़ करें। कांच किसी भी रूप में हो, चाहे वो आपका मिरर हो, मिरर भी अगर टूटा है तो टूटा हुआ मिरर में कभी अपना चेहरा नहीं देखना चाहिए। अगर फ़ोटो फ्रेम है, टूट गई है, अगर भगवान के मंदिर में कांच का फ्रेम बना हुआ है, किसी भगवान जी का मूर्ति या तो फिर फ़ोटो का आपके कांच से बंधा हुआ है, और उसमें क्रैक फ्रैक्चर किसी वजह से आ गई है, गिर गई है, किसी वजह से टूट गई है, तो इस तरह का कांच का टूटा हुआ कांच घर में बिल्कुल ना रखें। थर्ड पॉइंट है घड़ी। दोस्तों, घड़ी जो है ये समय की प्रतीक है। घड़ी हमें हमेशा दिखाता है कि समय के साथ साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जब बंद घड़ी हमारे घर में पड़े रहते हैं और घड़ी ख़राब हो रही होती है या घड़ी बंद पड़ जाती है, उसमें अगर बैटरी, अगर इस तरह का प्रॉब्लम है, तो आप उसको बैटरी डालिए। अगर ये चल रही है घड़ी तो ज़रूर बैटरी डालिए, इसको चालू रखें। और अगर ये बैटरी डालने पे भी नहीं चलता, यानी कि वो ख़राब हो चुकी है, तो दोस्तों उसके ऊपर माया मत करो और इस तरह का ख़राब घड़ी को घर में जगह मत दो, इनको घर से निकाल दो। फोर्थ पॉइंट है हमारा पेपर, कॉपी, बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स वगैरह हम लोग सभी लोग लेते हैं। बच्चों की बुक्स जमा होते हैं, सालों साल बच्चे आगे बढ़ते जाते हैं, बुक्स जमा होता रहता है। तो कोशिश कीजिए, जो बुक्स आपको काम नहीं आ रहा है, जो न्यूज़पेपर, जो भी मैगज़ीन है, जो कॉपीज़ है, इस तरह का चीज़ें जो काम नहीं आ रहा है, वो चीज़ें आप घर में बिल्कुल बिल्कुल भी जमा ना करें। इस नवरात्रि से पहले आप इस तरह का जो भी पेपर, जो भी जमा हुआ है आपके घर में, कार्टून्स वगैरह जो जमा हुआ है अमेज़न या बहुत जगह से, मैं भी खुद भी ऑनलाइन बहुत कुछ मंगा रही हूँ, उनके जो पैकिंग वगैरह आता है, जिस तरह से वो सब चीज़ें बिल्कुल जमा ना करें। और कोशिश कीजिए कि जितना कम हो सके आप घर में ये सब कचरा मतलब जितना हो सके तो इसको साफ़ कर रखें, घर में बिल्कुल ना जमा करें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो
जूते चप्पल है, बच्चे छोटे, अगर जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं तो वो हर साल बढ़ते रहते हैं, उनके चप्पल जूते नए के नए रह जाते हैं कभी कभी। इनफैक्ट मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है कि बच्चे ने 2-4 बार ही चप्पल जूते पहने हैं और बिल्कुल नया रह गया, अब उसको फेंकने का भी मन नहीं कर रहा है, क्या करें, और उसको हम जमा करके रख देते हैं। तो ऐसे केस में आपसे उनसे आपकी फैमिली में अगर कोई है, उनसे छोटे बच्चे हैं, तो आप उनको दे दीजिए या तो फिर कोई भी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। लेकिन जो चीज़ आपका कभी काम नहीं आ रही है, बच्चे बड़े हो चुके हैं, चीज़ें छोटी हो गई है, या तो फिर हमारा खुद का भी जो है चप्पल जूते जो पुराने हम लोग जमा करके रख देते हैं, जो यूज़ नहीं हो रही है, सालों साल पड़े हैं, इस तरह का जो अनयूज़ चीज़ें हैं वो तो सबसे पहले आप फेंक दीजिए। बच्चों का कोई अच्छे चप्पल जूते जो एक आध बार ही पहने हैं और अच्छे हैं, ये आप चाहे तो किसी को दान में दे सकते हैं। दोस्तों, किसी को भी दान में देने से पहले उसकी स्थिति ज़रूर देख लीजिए कि वो पहनने लायक है, या तो फिर सिर्फ अपना घर साफ़ करने के लिए दान मत कीजिए। दान में वही चीज़ दीजिए जो चीज़ दूसरों को काम आए। तो ये बात का ध्यान ज़रूर रखना दोस्तों। पूरे घर की जाला ज़रूर साफ़ कर लीजिए। जो मकड़ी की जाला होता है दोस्तों, पूरे घर में लग जाता है, जो कभी-कभी बहुत कम लगता है तो हमें इतना ध्यान भी नहीं करते, कोने-कोने में कहीं-कहीं लगा रहता है। अब जिस घर में हम लोग रह रहे हैं पूरे घर में जाला में तो भरेगा नहीं, क्योंकि इतना तो हम साफ़ सफाई करते ही हैं। लेकिन नवरात्रि से पहले आप ज़रूर ध्यान कीजिए कि कॉर्नर्स में, किचन के कॉर्नर्स में, कहीं बुक्स में, कहीं जो दरवाजे हैं, दरवाजे के पीछे कहीं छोटे-मोटे जाला जो लगी हुई है, जहाँ आपके हाथ या नज़र नहीं पहुँचती है, ऐसी जगह पे जाला लगने के चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। तो इस तरह का जहाँ-जहाँ जाला लगी हुई है वो ज़रूर निकालें, क्योंकि ये अच्छी संकेत नहीं है कि आप जिस घर में रह रहे हो उस घर में जाला पड़े। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, पुराने कपड़े। जिस तरह से हमने पुराने जूते के लिए बोला, उसी तरह से हम पुराने कपड़े के लिए भी बोल रहे हैं दोस्तों। जो कपड़े आपके बच्चों का या छोटे हो चुके हैं, कपड़े अच्छी स्थिति में है पर छोटा हो चुका है, वो आप किसी अपने फैमिली मेम्बर्स में या तो फिर किसी ज़रूरतमंद को दे दो। जो कपड़े यूज़ करने लायक नहीं हो रहा है, आइदर आप उससे कुछ क्राफ्ट बना सकते हो। लोग आजकल बहुत बनाते हैं, कभी-कभी इनफैक्ट मैं भी बना लेती हूँ, कुछ कवर वगैरह कुछ भी चीज़ें बनानी रहती है। अगर कपड़े अच्छे हैं तो हम उससे कुछ ना कुछ बना सकते हैं। अगर कुछ पॉजिटिव क्रिएटिव चीज़ें आप बना सकते हो तो बहुत अच्छी आइडिया है। अगर आपको लगता है कि ये कपड़े अभी यूज़ नहीं हो पाएगा और इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही हम इससे कुछ बना सकते हैं, तो उस कपड़े का कोई ना कोई बंदोबस्त करो और घर से उसको बाहर निकालो। जमा करके बिल्कुल मत रखना, क्योंकि हम लोगों ने अरे ये कपड़े काम आएगा, जमा करके रख देते हैं, वो कपड़े काम आएगा बाद में देख लेंगे। इस तरह का जो है लगभग सभी लोगों में ये चीज़ देखा गया है। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा इस साल कम करेंगे। नवरात्रि में अलमीरा का साफ़ सफाई भी ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो है वो है फर्नीचर्स। आप एक बार अपना फर्नीचर्स की तरफ ध्यान दीजिए। अगर कोई चेयर या कोई टेबल या आपका बेडरूम का बेड या अलमीरा वगैरह कोई भी फर्नीचर अगर टूटी हुई है और उनके दरवाज़ा वगैरह प्रॉपर नहीं है, आवाज़ करती है, कहीं से फ्रैक्चर है या तो ढंग से बंद नहीं होता है, बिस्तर में सोने से आवाज़ निकलती है, इस तरह का जो चीज़ें हैं उसको रिपेयर ज़रूर कर लीजिए। अगर वो रिपेयर करने लायक है तो ज़रूर उसको रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि हर चीज़ फर्नीचर वगैरह हमेशा नया ख़रीदना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन अगर कोई चीज़ बहुत पुरानी है और एकदम ख़राब हो चुका है और वो रिपेयर करने लायक नहीं हो रहा है, तो मेरे आपसे गुजारिश यही होगी कि बहुत सालों से हमारे घर में है इसीलिए हम इसको नहीं निकाल सकते, ऐसा मत सोचिए। वो चीज़ अब डेड हो चुकी है, उसकी नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन में आ सकता है, तो आप उसकी माया त्याग करके उस चीज़ को त्याग कीजिए। आइदर उनको अच्छी पोजीशन में लाके रिपेयर करके या तो आप उनको प्रॉपर्ली यूज़ कीजिए, और अगर वो रिपेयर नहीं हो सकता है तो उन चीज़ का त्याग कीजिए। घर सजाने के लिए दोस्तों हम लोग जो है तरह तरह का फ़ोटोज़ वगैरह लगाते हैं, घर में फूलों से सजाते हैं, फ़ोटोज़ लगाते हैं, डेकोरेशन करते हैं, कलरिंग करते हैं, और इस तरह का बहुत सारी चीज़ों से हम घर सजाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि फ़ोटोज़ जब आप लगाओगे तो कोई भी ऐसा फ़ोटो जिसमें हिंसा दिखाई देता है, जैसे कोई बाघ भाग रहा है कोई हिरन को पकड़ने के लिए, या तो फिर महाभारत का फ़ोटो लगा लिया, या तो कोई इस तरह का चीज़ें जहाँ पे हम लोगों को किसी की मृत्यु की याद दिलाती है,
तो इस तरह का चीज़ें, इस तरह का फ़ोटोज़ ना रखें, क्योंकि ये नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैलाती है। और बार बार इस तरह का फ़ोटो जो रखते हैं, तो इस तरह का फ़ोटो रखने से घर में कलह क्लेश वगैरह बढ़ते हैं और मानसिक शांति भी चली जाती है। तो दोस्तों, फ़ोटो लगाइए इस तरह का जिसमें बहुत सारे पॉजिटिविटी भरी है, हरियाली है, जिसमें बहुत फूलों की फ़ोटोज़, हरियाली फ़ोटोज़, जहाँ पे बहुत देख के ही आपको अंदर से खुशी महसूस हो, इस तरह का फ़ोटो से घर सजाइए। फ्लावर्स हम जो लगाते हैं, तो फ्रेश फ्लावर से अगर डेकोरेट कर पाते हैं घर को, जहाँ फुलदानी वगैरह लगाओगे, फ्रेश फ्लावर लगाइए। अगर आपके मंदिर में जब पूजा करते हो और जहाँ पे आप फ्लावर वेस में फ्लावर से डेकोरेट करते हो, वो फ्लावर जब सूख जाएगी तो उसको तुरंत निकालिए। फ्रेश फ्लावर के जगह सूखा हुआ ड्राई फ्लावर या मरा हुआ फ्लावर्स बिल्कुल ना यूज़ कीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ जो उसमें जब जान रहती है और जब नहीं रहती है, तो इन दोनों में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ऊर्जाएँ रहती है अलग अलग। इसीलिए मंदिर में भी कभी सूखी फूल नहीं रखा जाता है। जो सवेरे हम फूल चढ़ाते हैं, वो सूखने से पहले ही हम उनको हटा लेते हैं। और फ्लावर वेस वगैरह भी जो होता है, उसमें भी फूल जो सूखने तक इंतज़ार ना करें, फूल सूखा हुआ फूल नहीं रखें, सूखा हुआ फूल से पहले ही उनको हटा लीजिए। पुराने सामान, दोस्तों, पुराने सामान जो यूज़ नहीं हो रही है आपके घर में, बच्चों का पुराना सामान, उनके बुक्स वगैरह, उनके कॉपी किताब, या तो फिर पेन पेंसिल्स, या तो किसी भी तरह का जो हम कभी ख़रीद लेते हैं और बस वो यूज़ नहीं होता है, जमा रहते हैं। पुराने क्रीम के डब्बे, डेट निकल चुका है, पड़ा रहता है। नेल पॉलिश के डब्बे ख़त्म हो चुके हैं, नेल पॉलिश सूख गया है, पड़ा है। इस तरह का जो भी श्रृंगार के सामान है जो कि ख़त्म हो चुका है, अनयूज्ड है, ख़राब हो गया, डेट निकल चुके हैं, तो इस तरह का सामान जो भी है, एक बार प्लीज़ अपने ड्रॉयर्स में एक बार देख लीजिए। अगर ऐसे सामान है तो आप उस सामान का त्याग कीजिए, क्योंकि ऐसे सामान घर में सिर्फ नेगेटिविटी फैलाती है और कुछ नहीं। तो जितनी सामान आप यूज़ कर रहे हो, सिर्फ उतने सामान रखो। जो अनयूज्ड है, जो यूज़ नहीं हो पाएगी, ऐसे सामान का त्याग करें। तो घर आपका नवरात्रि से पहले काफ़ी साफ़ सफाई हो जाएगा। माता रानी बहुत खुश हो जाएंगे और आएंगे आपके पूरे परिवार को आशीर्वाद करने के लिए। तो दोस्तों, सबसे लास्ट बट द नॉट लीस्ट, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है घर की मंदिर। घर की मंदिर आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, जिसको हम ईशान कोण बोलते हैं। वास्तु पुरुष के जो मुंह है वो ईशान कोण की तरफ रहता है, तो ईशान कोण में जो है मंदिर स्थापित होना चाहिए। मंदिर के एक दीवार किचन से लगा हुआ होता है तो सबसे बेस्ट माना जाता है। मंदिर के दोनों दीवार कहीं मंदिर से लगा हुआ कोई भी दीवार जो है बाथरूम के साथ अटैच्ड नहीं होना चाहिए। मंदिर के कोई भी दीवार के साथ बाथरूम अटैच्ड नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आप जब पूजा करेंगे तो आपका फेस जो है पूरब की तरफ होना चाहिए। मंदिर में किसी भी तरह का टूटा हुआ जो मूर्तियाँ है, जो मूर्ति कोई ख़राब हो जाती है, टूट जाती है, बहुत साल पुराने हैं, उनके श्रृंगार नक्शे वगैरह ख़राब हो चुकी है, अब वो मूर्ति प्रॉपरली पता भी नहीं चलता है कि कैसी मूर्ति है, किसकी मूर्ति है, कब की मूर्ति है। तो इस तरह का जो चीज़ें हैं दोस्तों, ऐसी चीज़ें विसर्जन कीजिए। और क्योंकि हमारे हिंदू शास्त्र में टूटी हुई मूर्ति या फटी हुई जो फ़ोटोज़ हैं उनकी पूजा नहीं किया जाता है। तो अगर आपके मंदिर में ऐसी चीज़ें हैं जो किसी कारणवश टूट गया है, या आपकी जो फ़ोटोज़ वगैरह आपने रखा है वो फट चुकी है, ख़राब हो गया, पानी चला गया, किसी भी वजह से उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आया, तो उस चीज़ को विसर्जन करते हैं हम लोग और नया उसकी जगह स्थापित करते हैं और उनका पूजा करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ छोटे छोटे टिप्स जो आप नवरात्रि से पहले ये फॉलो कर सकते हैं। और मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, अगर आप सारे टिप्स फॉलो करें तो आपको खुद के अंदर जो पॉजिटिव चीज़ें आपको फील होगा, बहुत ही पॉजिटिविटी फील हो जाएगी। आप खुद फील कर पाओगे कि घर में कितनी पॉजिटिव एनर्जी आया है। माता रानी आ रही है दोस्तों, तो उससे पहले हम उनके आगमन के स्वागत में इतनी सी छोटी काम तो कर ही सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लेके। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, बाय बाय, जय माता दी।